चैत्र प्रतिपदा में हर साल नवम पारायण का पाठ करते हैं और नवम पारायण पाठ में 1.25 घंटा करीब लगता। चित्त की ऐसी स्थिति थी कि 1.25 घंटे में रामायण का मूल पाठ न करके अपने राम जी को नवम पारायण की कथा को 9 दिन में पूरी की पूरी सुनाई जाए। इसी संकल्प के साथ आज बैठे हैं। ठाकुर जी ऐसा लगता है आज ये संकल्प पूरा करा देंगे, क्यों कि पूर्व नवरात्रों में सोचते हुए भी इस क्रिया को अपना नहीं पाए थे। सबसे पहले नवम पारायण पाठ शुरू करने से पहले ठाकुर जी के आवाहन मंत्रों का, उनके ठाकुर जी के स्वरूपों का सबकी वंदना करके और हृदयन्यास और करन्यास करके वंदना करके राम जी की वंदना करके तब रामायण के मूल पाठ को पहले दो मास पारायण विश्राम के पाठ में से कुछ हिस्सा लेते हुए करके और फिर उसके बाद में जो महादेव जी की प्रसंग कथा आती है उस कथा को थोड़ी थोड़ी करते हुए ये 1.5 घंटे के समय में इसको समापन करने का प्रयास करते हैं। यदि ठाकुर जी चाहेंगे तो समय बढ़ जाएगा और ठाकुर न चाहें तो जैसी उनकी इच्छा है। इसी के साथ में लेकिन सबसे पहले हनुमान जी महाराज को बुलाओ। मंगल
तुलसीदा नमस्तुभ्यां या गच्छ शुचिव्रता नैवेद्यं भोजनं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। शिवाल्मीकि नमस्तुभ्यां या गच्छ शुभपदत्तपूर्वयोर्मध्ये तिष्ठन् वैजमेशनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। शिखोरीपते नमस्तुभ्यां या गच्छ मैक्षर पूर्वदक्षिणोर्मध्ये तिष्ठन् पूजाधारणे। ओम गौरीपते नमः। श्रीलक्ष्मणाय नमस्तुभ्यां या गच्छ सप्रिय ज्ञानि भागे समातिष्ठन् पूजनं चन्द्रधारणे। ओम सुमतिकाय लक्ष्मणाय नमः। श्रीशत्रुघ्न नमस्तुभ्यां श्रीशत्रुघ्न नमस्तुभ्यां या गच्छ सर्वपीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं श्रीकृष्णे। ओम श्रीपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओ श्रीभर्ता नमस्तुभ्यां या गच्छ सर्वपीठस्य उत्तरे भागे तिष्ठन् पूजाकरणे। ओम समर्थिकाय भर्ताय नमः। श्री हनुमन् नमस्तुभ्यां या गच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठन् पूजनं स्वीकुर्वन्। अतः प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वक पुष्पाञ्जलि तत् ध्यानं कुर्यात् तपस्य च रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामलं दिव्यं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रीगणैवाद्रादिविभावितं वन्दे विष्णुशिवादशिवमुनिं भक्तेस्तुसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सदाव ज्ञानमं पूजा च वायुर्पुत्रदिवसमनस्तं रामं दिव्यास्तसुतं आसनं मया दत्ता ज्ञानमणिचित्रमोहमस श्रीमन्मानस श्री रामचरित्र कालुसिंह याज्ञवल गोस्वामी तुलसीदास सीताराम देवता श्री राम नाम रोगम भव रोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित शेष विघ्न दया श्री सीताराम प्रीत रूप सकल मनोरथ सिद्धार्थे पाठे विनियोगा। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। जगमंगल गुण राम राम के दान धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्यां नमः। राम राम कई जय माई तेन पाप संतराई तजनीभ्यां नमः। राम सकल नामं तेज का हो नाटक का मध्यमाभ्यां नमः। उमादार जो चिटकी नाई सभी नचावत राम गोसाई अनमे काभ्यां नमः। सन्मुखोई जीव मोई जवई जन्मकोटि अग्नासी तभी दर्शकाभ्यां नमः। माम अभिरक्षे कुल नायक धतवर चाप रुचिरता कर्तन प्रताभ्यां नमः। जगमंगल तुम राम राम के धानुकुदन धर्म धाम के हृदयाय नमः। हृदयाय नमः। राम राम कई जैन जमाई तेन पापुन संसाई सस्य स्वाहा राम सकल नामं तेज का वो नाता कदम का शिकाय यो माता योषित की नाई त्रिण चावत नाम गोसाई कब चाहे हम सन्मुखो जीव मोहि जवई जन्मकोटि अग्नासी तभी नेत्रम वर्त माम अभिरक्षे कुल नायक धतवर चाप रुचिर सायक साय
बालकांड के शुरुआत में गोस्वामी जी महाराज ने 7 श्लोकों में और वंदना की शुरुआत करी है। और इस वंदना में सबसे पहले हमारे गणपति बप्पा की वंदना करी गई, क्योंकि बुद्धि का आदान प्रदान तो वहीं से होता है। और जब बुद्धि आ जाए तो बुद्धि आने के बाद में ज्ञान चाहिए। बुद्धि और ज्ञान 2 अलग अलग चीजें होती हैं, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप शंकर जी महाराज की वंदना करी गई। और इनके शंकर जी जो है जगत गुरु हैं, इसलिए उसके बाद गुरु जी की वंदना करी गई। और फिर उसके बाद सीताराम जी, उसके बाद हनुमान जी महाराज, सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य व्यायणो वंदे विशुद्ध विज्ञानम कपीश्वर कपीश्वरो। ऐसे हनुमान जी महाराज जो हर वक्त सीताराम जी के गुण रूपी वन में विहार करते रहते हैं, ऐसे हनुमान जी की वंदना करी गई। फिर उसके बाद में सीता मैया की वंदना करी गई। और फिर राम जी की वंदना करी गई। और सबसे साथ में मैं जानूं, इस श्लोक में जाके गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। जो रामायण है, अब रामायण शब्द तो गोस्वामी जी से पहले वाल्मीकि जी ने लिखा था। गोस्वामी जी के ग्रंथ का नाम तो रामचरितमानस है, लेकिन वाल्मीकि जी के ग्रंथ का नाम रामायण है। तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदित पंचदन्यतोपि स्वांत सुखाय। जो रामायण का चरित्र है, जो रामायण का चरित्र है, उस रामायण के चरित्र को स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये भगवान राम के गुणों की गाथा को अपने अंतःकरण की सुख के लिए भाषा निमंत मत मंजूर होती, मैं अपनी भाषा में उनको कहूँगा। एक वो श्रीनिवास जी पाठक कहा करते थे कि रामायण की शुरुआत एको राम तपोवनादि गम्य महत्वामृत कांचनम, ऐसे करके जो है भगवान राम के चरित्र का प्रकाशमान वाल्मीकि रामायण में है, भगवान राम के बन जाने से शुरू किया गया है। मैंने कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं है, लेकिन जो कोई थोड़ी घनी सुनी है वही अपने महाराज के चरणों में अर्पित कर रहे हम। जैसे भी है, अब प्रभु आपकी इच्छा है, बुद्धि अच्छी रखोगे तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, कहते रहेंगे। और फिर हिंदी के जो है 5 श्लोकों में गणेश जी की वंदना और मुख होई वाचा पंग चढ़े गिरवन जस कृपा सुदयाल दरु सकल कलिमल धन। ऐसे गणेश जी महाराज सप्ताह से कृपा करते हैं। और नील सरोवर श्याम तरुण वाली है करो सो मोमो धाम सदा क्षीर सागर सन। विष्णु भगवान जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, महाराज वो भी मेरे ऊपर दया करो। और हमारे शंकर बाबा जो है कुंद के फूलों के समान जिनकी सफेद देह है, जय दीन पर नहीं करो कृपा मर्दन में मदन के मद को नाश करने के लिए जो शंकर जी महाराज हैं वो मेरे ऊपर कृपा करें। और फिर उसके बाद में 5 मिनट में बंदाओ गुरु पद कंज, गुरु जी महाराज के पद जो कमल के समान, कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। अंधेरे से जैसे सूर्य भगवान उदिता लाके अंधेरे का नाश कर देते हैं, ऐसे ही अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश गुरु जी महाराज के वचनों से हो जाता है। गुरु की कृपा की बहुत महत्ता है, और गुरु की इतनी महत्ता है कि ये जब तक हम अपने जीवन में महसूस न कर पाए तब तक इनको हम सब शब्दों से ही जानते हैं, लेकिन जिन्होंने महसूस किया है वो जानते हैं। इसलिए इसके मूल पाठ को ही थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर लीला कथा में आगे चलेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है, तजुर्बा कोई है नहीं। और कभी वंदना करते करते ये आधा घंटा सा तो इसमें निकल गया है।
अब हम कैसे करेंगे, ये तो गोविंद की इच्छा है कि मंगल भवन मंगल हारी जब दशरथ जी बिहारी बंदा अंगुर पर पदम परागा सुई सभा सभा हमें मूल में चुन चालू सबन सकल संबतम की मत बुद्धि मंदिर मंगल होता जन्मन के मुकुल मनाने की है तलक गुण धनवस करने सी कुल बंधन बंधन ज्योति सुमित जब दस्यु होती धर्म हो तम सो प्रकार सु बड़े भाग हो रहा वही जासु और एक विमल विवेक विलोचन बन्ने जान चैत्र मोचन समझे चित समझे नाम चैतन्य मानन गोपत भगत जहाँ जोजे जाने जता आश्वन्यनि अंगतक साधक सिद्ध सुजान और तो देख तो शैल मन भूषण भूरि निदान गोस्वामी महाराज कह रहे हैं गुरु जी के चरणों की गति जो है सब कुछ है और आंखों में लगाते ही ऐसी दिव्य रोशनी आ जाती है। सूर्य ही राम चरित मणि मानक, जैसे किसी मानक मणि को जो है परखने के लिए नेत्रों में विशेष तरह की पकड़ होनी चाहिए, उस पकड़ को जो है भगवान राम के चैत्र रूपी माणिक की पकड़ को पकड़ने के लिए गुरु की कृपा रूपी जो चरण रज है वो आंखों में लगाने से कृपा हो जाती है। जता स्वयं तक साधक सिद्ध कौतुक देकर शैलों मंगल भवन मंगल आई तो उसको तेई कर्मल वेग नौ राम चैत्र बाबू मोचन बंधु प्रथम वही सूचना मोहजन संशय सवर्णा सब लोगों की महाराज वंदना कर रहे हैं। सुजन समाज सकल खाने कल्पना सभी साक्षाय सुचरित जो सहित ऊपर छिद्र बंधनी के जगजस्वावा मत मंगलमय संसार जो जन्म थी राम भक्ति जैसो सदा सही ब्रह्मचार विचारा न विनिषेध में कल में हरि क्रम कथा नंदन वाली हरिहर कथा विराई वेदी सकल मंगल ने बड़े शासन ने धर्मवती जता प्यार समय सुलभ सब दिन सब देशा सेवा सेवत साध समय सुलभ सब दिन सब दया सेवत साधर समुदाय सब विचार देही सत्य पर पकड़ा सुन समझे यन मोरे मन में चाहिए अत्यंत नहीं चार फल चतुर साधु समाज प्रहार। और जब जो है ज्ञान से अंजन लगा के और आंखों में जब रोशनी आ गई तो महाराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जब आंखों में रोशनी आ गई तब क्या हुआ कि बंदों प्रथम वही सुर चरना ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करूं कि मोहरूपी संशय बोलना ब्राह्मणों का काम ही एक था कि ब्रह्म के संबंध में जानकारी देना, ब्रह्म के संग में जानकारी देना। अब भगत के हिसाब से तो सब बदलाव हो गया और सुजन समाज सकल गुण गाने करूँ प्रणाम सब ऐसे ब्रह्म समाज को मैं वंदना करता हूँ। और ये तो जो है समाज ऐसा कपास के फूल में न सुगंध होती है न कुछ होती है, निसर्ग सदगुण में फल जासु ऐसे जो है संतों का समाज होता है। मैं उन सबकी वंदना करता हूँ और मंगलवान मंगल हारी जब मर्जन फल पे किए तत्काला काको भगो मुराला ये संत समाज की सत्ता में स्नान करने से जो है तुरंत ही कैसा हो जाता है कि उसमें जाके स्नान करो और कहते मर्जन फल पे किए तत्काला काको भगो मुराला। बात है कौआ जो है कोयल हो जाए और बगला जो है हंस बन जाए, ऐसी महत्ता है। लेकिन इसको सुने आचरण करें कोई सत्संगत में मानो कोई इस तरह सत्संग की महिमा कहीं छुपी नहीं है। इसलिए मैं संतों के समाज की बना बंदा हूँ संत समान चिति देन इतने को अंजलि का तो संबंध कर दो। संत समाज कैसा है जैसे हाथ में कोई खुशबूदार फूल रख लो और खुशबूदार फूल रख के जब हाथ में से फूल को आप हटा दोगे तो हाथों में खुशबू रह जाती है। ऐसे ही ये अंजलिगत सम सुगंध कर दो और संत साल से ध्यान स्वभाव सुने बाल विदेश रामचंद्र ऐसे संत लोग जिनके पास में बैठने से ही खुशबू आ जाती है। मेरे ऊपर कृपा करें और मंगल भवन मंगल हारी जब चौदह जी बिहारी और फिर दुष्टों की वंदना कर दी क्योंकि दुष्ट भी यही है। दुष्ट यदि है तो संतों का डिफरेंस पता लगता रहता है। उदासीन अरे नीति संत जनी कर ली जानपान जो जन विनती करे सभी और भले आदमियों का काम ही तो दुष्टों का है कि चाहे कोई भी हो सबसे जो है वो बैर करना उन्हें। आजकल तो ऐसे लोगों की भरमार है। और भलो भलाई पहले लाई निचाई नहीं सुधा सराई मरता कर सराई नहीं। भला आदमी तो भला ही काम करेगा तभी उसकी कीमत है, बुरा आदमी बुरा करेगा इसलिए कीमत है। इसलिए दुष्ट अगर बुराई कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि दुष्टों का तो गुण ही ये सांप का गुण जो है मारना ये सही स्वभाव से ही होता है। बंदर का काम दूध खसुट करना तो ऐसे ये जो है
प्रभु के बनाए हुए नियम के, प्रकृति के नियमों के हिसाब से जो जिसका काम है अगर वो न करे तो उसके गुण नहीं जा। यदि जहर पी लो और जहर पी के मरे नहीं तो फिर जहर का के गुणों का क्या फायदा रहा। इस तरह से गोस्वामी जी के क्या आगे कह रहे हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न कर ताल, संत हंस गुण पे पड़ी हरिबारी विकार। जड़ चेतन है, इस संसार में जितने भी हैं, किसी में गुण है और किसी में अवगुण है। इस सारे संसार को गुण और अवगुण से युक्त महाराज विधाता ने इसकी सृष्टि करी है। ये जान के जब दुष्टों के बीच में रहोगे तो दुष्टों से नफरत नहीं करोगे, साधुओं के बीच में रहोगे तो उनके गुणों को जीवन में स्वीकार करोगे। क्योंकि संत जो है हंस के समान होते हैं। दूध में जो ओरिजिनल अपने थन में से जब दूध निकल के आता है उसमें जो पानी है, उसके अलावा अगर पानी आप मिला दोगे तो हंस रूपी जो है संत उस दूध में से दूध पी जाएंगे और पानी रह जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से तो कभी ना हंस के दर्शन करे हैं और ना ही इस गुण के बारे में देखा है, लेकिन ग्रंथों में पढ़ के जो भी सुना समझा है उसके बारे में अपने मन को हम सांत्वना दे रहे हैं। और भगवान जब ऐसे संतों की जीवन का लक्षण दे दे कि संतों के लक्षणों के इस तरह से आ जाए, तभी इस कथा में हमको आनंद आएगा। और ग्रह वे जल पवन के तो पाई कुयोग सुयोग सुलक्षण लोग, ये जो है संसार में जब गुण और अवगुण सब कुछ मिले हुए हैं, तब ग्रह गोचर दवाइयाँ भेषज जल पवन इन सब ये जैसे वक्त पे मिल जाती है, जिसमें उसी तरह से ये अनुकूल और प्रतिकूल हो जाते हैं। इनका अपना निज में कोई गुण नहीं है, इसलिए वायु को जीवन में स्वीकार करें तो अच्छे के लिए करें, जल को स्वीकार करें अच्छे के लिए करें, अच्छे जल का स्वीकार करें, अच्छी वायु का स्वीकार करें। अच्छे ग्रहों को हर काम करने के लिए ग्रह गोचर दिखवाई जाते हैं, इसलिए होना है जो परिणाम है, लेकिन अच्छे ग्रह में करें। सब प्रकार से पाक नाम भेद विद की चेतन जब जीव सकल राम में ज्ञान बंधों सबके पद कमल सदा जोर जीवन देव नंदा का पिता गंधर्व बंधु किन्नर इंचन कपा करो सर्व महाराज सबकी वंदना करते करते मंगल भवना न मंगल हारी दबाऊ दशरथ अजिर बिहारी। अब इस संसार में मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं वो सब मेरी तो बात तो बहुत बड़ी है कि इतनी बड़ी बात के ठाकुर जी मेरे ग्रंथ को जो है प्रकाशमान हो जाए, ऐसी कामना तो मेरी निज की अपनी भी है। लेकिन भाग छोट अविलास पर करूँ एक प्रयास पहिए कल करे यही प्रयास। दुष्ट लोग तो मेरी बात को सुन के उपहास ही करेंगे, लेकिन भाग मेरा बहुत छोटा है, अभिलाषा बहुत बड़ी है। अब इतनी बड़ी बात को भगवान राम के बारे में कुछ कहना, जिनके चरित्र को शेष शारदार निगम कहते कहते नहीं थके, उन चरित्रों को जो मेरे जैसे व्यक्ति कहने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबको सुन के चाहे कोई हंसी करो चाहे कोई कुछ करो, पर एक बात है कि भनिति मोर सब गुना रहता विश्व विदित है गुण है सो विचार सुनिए सुमत जिनके विमल महाराज इनकी कथा इसकी कीमत सिर्फ इसी बात से होगी कि जिनके अंदर में विवेक की निर्मलता होगी, क्योंकि इसमें रामचरित भगवान राम का जो मंगल चरित्र है उसका वर्णन है, इसीलिए इसकी कीमत है। जैसे घर के किसी हिस्से में बहुत अच्छी धूप आती है तो जाड़े में तो बहुत कीमत है उसकी धूप की आ रही है, और गर्मियों में तो तकलीफ होती है। मंगल करण कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की कटकूट कविता सरित की सहित पावन बाबुली मन भावनी
भगवान भूत मसान की समेत स्वागन पावनी, मसान की जाकर के शंकर जी लगा ले तो वो भी पावन हो जाती है। ऐसे ही भगवान राम यदि इस कथा को स्वीकार कर लेंगे तो ये भी पावन हो जाएगी। प्रिय ला गई अति सबै मन राम बनति जगमन, क्योंकि राम जी का संग है इसलिए सबको अच्छी लगनी चाहिए। दारू विचार की कदी ये कोई बंदे मलय प्रसन्न, चंदन की लकड़ी को जला के यदि दारू बनाई जाए, डिस्टिलेशन करा जाए चंदन की लकड़ी से, तो भी संत लोग उस दारू का पान नहीं करेंगे। और गाय चाहे कितनी भी काली हो लेकिन उसका दूध तो सफेद ही होता है। शाम सुबह भी पैर से घुनौर करे ये सब पान, बुढ़ी लोग तो उसका पान कर लेते हैं। सब गिरा राम में सीए राम जिस गावे सुनई श्रीराम, क्योंकि इसमें रामचंद्र जी के गुण शामिल है, इसलिए चतुर लोग जो है इसको जीवन में स्वीकार करेंगे। इस तरह से गोस्वामी कहते हैं कि राजा महाराजा ये लोग कोई ऐसा नेकी काम, नेताजी महाराज कोई ना कोई ऐसा काम करा दें जिससे सब लोगों को सहूलियत और सुविधा हो जाए, तो सब लोग उनके गुणों को गाते हैं। ऐसे ही भगवान राम के जो चरित्र हैं वो सब लोगों को सिद्धि देने वाले हैं। तो मैं उन सबके चरित्रों का इसीलिए गुणगान करता हूँ। शंकर जी इस भगवान राम के नाम को सतत जाप करते हैं, सीताराम 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 करते हैं। और हनुमान जी महाराज हर वक्त अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। तो प्रणव पवन कुमार, हनुमान जी की वंदना खल गन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगन बस राम सरकार करो। भगवान राम हृदय में चाप और बाण धर के जिनके विराजमान होते, मैं हनुमान जी की वंदना करता हूँ। हनुमान जी के संग में जितने भी और बंदर भालू थे सबकी वंदना करते 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 महाराज एक छत्र एक मुकुट मनि सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के बन विराजत दो। सबसे ऊपर क्या है, रा और माँ, ये दो शब्द जो है सबसे ऊपर है। समझो सहस्रनाम और नामी नामी। अब भगवान के नाम की जितनी कथा है कि अगर नाम मालूम हो और रूप नहीं मालूम हो तो हम कहीं ना कहीं उसे पहचान लेंगे नाम मान के। लेकिन यदि रूप ही रूप मालूम हो और नाम नहीं मालूम हो तो हाथ में धरी हुई चीज तो भी नहीं पहचान पाते हैं। इस तरह से भगवान के राम गुणों के गुणों में भगवान राम का नाम बहुत बड़ा। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, भगवान का नाम बहुत बड़ा है। और इस नाम की नाम भगवान की महिमा को कहते कहते तुलसीदास ने प्रथम विश्राम पूरा करा। और फिर अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब मैं जो भगवान राम की कथा कहने जा रहा हूँ वो कथा है कौन सी, ये जाग बलि कह जो कथा सुहाई, और भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को कथा सुनाई। मैं वो ही कथा को सुनाऊंगा, मैं अपनी तरफ से अपना कुछ भी नहीं कहूँगा। और मेरे मैं पुण्य गुरु सनसनी कथा जो शुकर क्षेत्र बचपन में अपने गुरु जी से जो शुकर क्षेत्र में जो है सोनों के पास में यहाँ भगवान 12 भगवान की प्राकट्य स्थली है, वहाँ पर अपने गुरु जी से सुनी। लेकिन तब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण क्यों समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित मूल। अरे श्रोता और वक्ता तो बहुत ज्ञानी होने चाहिए जब भगवान की कथा समझ में आती है, और मैं तो बिल्कुल कली के मलों से ग्रसित मूल व्यक्ति हूँ, तो मेरे कैसे समझ में आती। तथापि कहीं गुरु बारह मारा गुरु जी ने बार बार कही, फिर भी मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन अब मैं उसे अपनी भाषा में फिर लिखने का प्रयास करूँगा। और इन सब प्रयासों में जो कुछ भी बीच में विघ्न आने वाले हैं उन सब के निराकरण के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के राम के गुणों का वर्णन करना कोई इतना आसान खेल नहीं है, क्योंकि राम अनंत अनंत गुना
भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनी भगवती सब सुनता। ऐसे राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। और कथा कितनी है? अमित, जिनकी कोई गिनती नहीं है। सुनिया चरज न मानियहि, जिनके विमल विचार। यदि इस कथा में मैं कुछ अपनी तरफ से जोड़ दूं तो जो जिनके विचार अच्छे हैं, जो भगवान के चरित्रों को पसंद करते हैं, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। अब जितनी रामायण के वक्ता हैं, जितने रामायण के श्रोता हैं, जितने रामायण को समझने वाले हैं, यदि सबसे बात करी जाए तो सब अपनी अपनी रामायण अलग अलग रूप से कहती है। तो वो क्या है कि राम अनंत अनंत गुण, भगवान अनंत है, उनके गुण भी अनंत। इसलिए जिसने जैसा जीवन में महसूस किया, एक चैत्र का प्रकाशमान मुझे याद आता है। भगवान राम वन से लौट के आए हैं, पुष्पक विमान से नीचे उतरे हैं, उतर के कौत प्रेमा तोर सब लोग निहारी, और कौतुक कीन कृपालु खरारी। लोग भगवान राम से मिलने को, जैसे मोदी से मिलने को लोग डूबते, ऐसे जो है इतने आतुर थे कि भगवान ने जब ये देखा, मोदी तो 1 के 10 नहीं हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने क्या करा कि जब इतने लोगों को देखा तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और जथा जोग मिले सबई कृपाला। अनेक रूप में भगवान प्रकट हो गए और सबसे मिल गए। और किसी आदमी ने एक से पूछिए, कहो भैया राम जी आए थे वन से तो क्या हुआ? बोले सबसे पहले मुझे गले मिले थे। और वो दूसरे से कह रहा है, भैया पहले मुझसे मिले थे यार, काहे को ऐसी बात कहते हो कि मुझसे मिले थे? भाई मुझसे मिले थे। तो भगवान ने जैसी जैसी जिसकी इच्छा थी उसको पूरी करी। क्यों? कि राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुने आचार्य न मानिए, जिनके विमल विचार। इस प्रकार से मैं अपने सपने के संशयों को दूरी करके, और मैं भगवान राम के चरित्र से, राम के जन्म प्रसंग से, रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन शुरू करूंगा। और जिस दिन भगवान का जन्म होता है वो अयोध्या के लिए बहुत मंगलमय दिन होता है। इसलिए जो है मज्जै सज्जन वृंद बहु पावन सरयू नीर, जपै राम धर ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। इसलिए भगवान के जन्म का दिन होता है। उस दिन सब लोग शरीर में स्नान करते हैं और भगवान राम का ज्ञान करते हैं। अब भगवान के राम के चरित्र का प्रकाशमान कैसे कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस ग्रंथ का नाम रखने के लिए रामचरित मानस, मानस माने जल, लिक्विड, लिक्विड फॉर्म। भगवान राम के चरित्र जो लिक्विड के फॉर्म में है, क्योंकि लिक्विड ही ऐसी चीज है, जल ऐसा है कि जल कुछ एक्सेप्शन छोड़ दीजिए सब चीज में मिलाया जा सकता है। तो ये जो रामचरितमानस रूपी जल है, ये रामचरित रूपी तालाब में जाके और ये भगवान के यश रूपी जल भर गया। और उस जल को भरने से संतों ने, सब लोगों ने उसका पान किया और उससे भगवत लीला का जो है शुरुआत हो गई। और इन सारे प्रसंगों की महत्ता कि इस जल में जल क्या है, जल में काई क्या है, जल में फूल क्या है, जल के तालाब के किनारे अमराई क्या है, अच्छे स्थान क्या है, फल फूल क्या है। इस तरह से बाल चरित चौ बंधु के, जैसे भगवान राम के चरित्र में चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, बन जब विपुल बहुरंग, वो इस सरोवर के चारों तरफ बसने वाले जो मनज विपुल, जो जल पक्षी जो बसते हैं, वो है बाल चरित चौबंद के मनज विपुल बहुरंग। और नपुरानी पर सुखद मधुकर बारे व्यंग, और राजा और रानी जो है वो भौरे हैं,
ये भगवान राम के चैत्य को सतत जैसे घोड़ा तत्व की बात स्वीकार करता है, पराग में से ये कर लेता है, तो ऐसे ही भगवान और भगवान के बाल चैत्य चौबंद की चारों भाइयों के गुणों को पान करने के लिए राजा और रानी हुए। और इसमें भी सीता जी के स्वयंवर की कथा है, इसमें जो है गमन की जो है कथा है। और जैसे गमी में आके तालाब सब सूखते हैं, ऐसे ही सारे चैत्यों का वर्णन करते हुए ये राम जी के इस चरित्र को शुरू करने से पहले सबसे पहले शंकर जी महाराज के ऊपर में मति अनुहार सुवार्यव गुणगण मनुभाई सुमिर भवानी शंकर का कवि कथा सुनाई। अब जो भी महाराज गोस्वामी जी ने अपने मन को समझा के तो सबसे पहले शंकर जी की कथा को, क्योंकि शंकर जी की कथा कहने से सप्तमी की सिद्धि मिल जाए। सुमिर भवानी शंकर का कवि कथा सुनाई। अब शंकर जी महाराज से तो कर ली, लेकिन जिसकी कथा करनी है उसके बारे में क्या हुआ। अब लगो पद पद पंख धरु। अब भगवान राम के चरणों में सुनने वाले कृपा एक से मांगी, चरणों में दूसरे के सुनने वाले। क्यों? क्या शिव जी राम जी को ध्यान करते हैं और राम जी शिव जी का ध्यान करते हैं। तो इसलिए भगवान राम के चरणों में मैं शीश नवा के शंकर जी की वंदना करके और जो जागवलिक जो कथा स्वामी भरद्वाज मुनि को नहीं सुनाई, उस कथा को मैं शुरू करता हूँ। और उस कथा को शुरू करने से पहले इनकी लोकेशन क्या है, उस वक्त गूगल मैप तो थे नहीं कि हाल लोकेशन मिल जाए। तो उन्होंने बताया कि भरद्वाज मुनि जो है बस यहीं प्रयाग आते नहीं राम पता थे अनुरागा ना बसते और तापा संदम दयान रहना और परमारथ पर परम सुजाना। परम सुजान भरद्वाज ऋषि जो है एक बार जो है वो माघ मकर गत जब हुई थी, जब माघ मेला जो इलाहाबाद में प्रयागराज में लगता है, उस मेले के बाद में जब विसर्जन हो गया तो भरद्वाज ऋषि ने जो याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों में और अपना सिर रख के और ये वंदना करी कि महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो, जो चतुर लोग होते हैं किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं और वो उसी चीज़ के बारे में किसी से पूछें तो अपने पत्ते कभी ना दिखाएं, पहले उसके पत्ते देखें। जब उसके पत्ते देख के चित्त में जो हो जाए पात्रता कि हाँ ये जानता है, तब अपने पत्ते दिखाते हैं। और एक हम जैसे मूर्खों में कि वो सामने वाला ने कुछ कहना शुरू करे सो ही अपनी बोलना शुरू कर दे, अरे ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो ऐसे जो है संत कहीं असनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ होई न विमल विवेक गुरु गुरु सन किए द्राव। ऐसे अपनी सब बातों को छुपा दबा के रखे। और उन्होंने जो है याज्ञवल्क्य ऋषि से कुछ अपने प्रश्न करने के लिए कहा। आसुचार पट्टों ने बहु रघुनाथ कर जिन पर सो मेरे ऊपर कृपा करके आप मेरे को आप बताएं, और जैसे भी मेरा मोह मिटे, जो मैं बात कह रहा हूँ जो मेरे चित्त में मोह है वो जैसे भी मिटे, उसके लिए जो कुछ भी आपको करना हो वो आप करें और उस काम को उसको आप करें। क्यों कि आप हमारे गुरुओं और गुरु के पास जाकर भी यदि अज्ञान न मिटे। अब भरद्वाज ऋषि तो इतने चतुर रहे कि किस युग की कथा ये याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं भगवान राम के, और किस युग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान राम स्वयं रूप से गए थे। अब ये एक युग की तो कथा होगी नहीं, लेकिन भरद्वाज ऋषि से ऐसा भरद्वाज ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, ये इसका मतलब दो अलग अलग युग की बात है। क्योंकि राम अनंत अनंत तो अमित कथा विस्तार, संत भी अनंत होते हैं
और भगवान भी अनंत होते हैं, इनकी कथाओं तो का कोई अंत होता नहीं, इसलिए इनके बारे में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। सो तब उनकी इतनी सब बातें सुन के और याज्ञवल्क्य ऋषि कहने लगे कि देखो रामचंद्र जी के चरित्र को सुनने के लिए सबसे पहले शंकर जी का चरित्र सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि शंकर जी के चरित्र में वो सारी बातें आ जाती हैं जो जीवन में मोह और संदेह को पैदा करने वाली होती हैं, और शंकर जी कैसे उन सब चीज़ों का नाश विनाश कर देते हैं। जब वो नाश विनाश कर देंगे तब भगवान राम का चरित्र समझ में आएगा। तब वो कह रहे हैं कि एक बात नहीं, एक बार त्रेता युग में सम्मुख है कुंभजी ऋषि पाई। त्रेता युग में शंकर जी महाराज अगस्त ऋषि के आश्रम में गए और उनके साथ में संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि ने जो है इस संसार के ईश्वर को जगत जननी माता, उनके समय में संग सती, कौन सी जग जननी, जो सारे जगत की सृष्टि करने वाली है, वो वाली सती, जो दक्ष की पुत्री है, वो टाइटल अभी नहीं है। संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर की उन्होंने पूजा की। और राम कथा उन्होंने बड़ी बखानी। अगस्त ऋषि ने राम कथा, अगस्त ऋषि के आश्रम में भी राम जी गए थे तो उन्होंने अगस्त ऋषि ने राम कथा कही और सुनी महेश परम सुखमानी। राम शंकर जी का सतत राम नाम जपते हैं, सतत राम नाम कथा सुनते हैं, इसलिए बड़ा सुखमान के शंकर जी ने सुनी। जिसको हम अतिशय जीवन में स्नेह करते हैं उसके गुणों की चर्चा चाहे जब चाहे जिस स्थिति में चाहे जिस काल में हमारे पास आ जाए, हमारे चित्त में अत्यंत सुख होता है। तो इसलिए शंकर जी महाराज को राम जी की कथा सुन के बहुत सुख हुआ। और फिर जब ये संतों की ऐसी नीति है कि जब किसी से कुछ लेते हैं तो पलटे में कुछ देते भी हैं। तब अगस्त ऋषि ने पूछा कि महाराज आप तो राम जी के पक्के भक्त हो, तो राम जी की भक्ति क्या है ये मुझे बताइए। हालांकि बहुत विशद अध्याय है, मेरे में बुद्धि नहीं है कि राम भक्ति क्या है, मैं कुछ कह सकूं। लेकिन ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई पर कई शंभु अधिकारी पाई। शंकर जी ने ये समझा कि ये जब भगवान राम को अच्छी तरह से जानते हैं तभी उन्होंने भगवान राम की भक्ति का तरीका बताया, नहीं तो अंध भक्त बनाने का शंकर जी का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उन्होंने जब ये समझ लिया कि जब सब कुछ चरित्र मालूम है तब जो है इनको जो है भगवान की भक्ति के बारे में कुछ भी कहना उचित होगा। उन्होंने भगवान की भक्ति कैसे करी जाए, कैसे जीवन में उतारी जाए, इस बात को कहा जिसको यहाँ गोस्वामी जी ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं कराए। क्योंकि आगे जहाँ जहाँ भगवान की भक्ति काऊ भगति पति कवन प्रयासा, रामायण के अंदर में उत्तरकांड में जाके जो है भगवान राम ने कहिए कि भक्ति क्या होती है, खुद अपने मुंह से कहिए कहो भगत पद कवन प्रयासा, योग जब तब मको उपासा। अब ये तो कथा आगे आवेगी नहीं तो आज की कथा में जो है कंटिन्यूटी नहीं मिल पा भाई। ऐसा करके जब वहाँ से मोने संग विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। महाराज जब गए थे तब संग सती जग जननी भवानी जगत जननी थी। और जब वहाँ से लौट के आई है जब वहाँ से लौट के आई है तब उस वक़्त उनके संग मुनसंग विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब वो दक्ष की पुत्री हो गई, दक्ष की महिमी थी, लेकिन उनके संग एक अलंकार जुड़ा हुआ था और वो अलंकार संग सती जग जननी स्वरूप था। और अब जब जब जग जननी स्वरूप खत्म हो गया, क्योंकि राम कथा वहाँ बैठ के सती मैया ने तो सुनी नहीं, और सुनी नहीं
और शंकर जी ने कई भक्ति की बात और याज्ञवल्क्य जी ने सुनी। शंकर जी पूरी राम कथा के वक्ता है और वो ऐसा वक्ता जाके दूसरे से कथा सुनने है, तो बोले महाराज ये वक्ता कैसे है, और जाके याज्ञवल्क्य ऋषि को प्रणाम करा। हैं शंकर जगत बंधु जगदीश, नहीं ये तो आ गया। तो वो जो है तो उनके मन में वैसे ही आश्चर्य और अभिमान हो गया, तो उन्होंने कथा तो कोई सुनी नहीं। जब कथा नहीं सुनी तो चित्त में जो कोई थोड़ा सा अभिमान बना, उस अभिमान की वजह से उनका नाम जो है दक्ष चलिए भगवान संग दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री उनके संग में जा रही है और जाके उसी दौरान में भगवान राम ने अपने लीला को करने के लिए जिस किसी भी युग की कथाएं अपने राज्य का परित्याग करके वन में भगवान घूम रहे हैं। शंकर जी को पता लगी कि महाराज राम जी हमारी लीला करते करते जो है इस तरह से जा रहे हैं, तो उन्होंने कही चलो भैया घर का कोई बालक अच्छा खासा कोई एक्टिंग करने के लिए जाए, तो घर के परिवार वाले उस एक्टिंग को देखने के लिए तो बड़े आतुर रहते हैं। ऐसे शंकर जी महाराज ने कही कि चलो उनके दर्शन करिए हमें, और उनके दर्शन करने गए। लेकिन मैं दर्शन करने जाऊं और दर्शन करके बता दूं सबको कि ये जो है अरे ये तो ब्रह्म परमेश्वर राम है, तो फिर जो है लोग वहाँ तो सब इस बात को सच मान लेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा कि भगवान जो लीला स्वरूप में कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, जिस नाटक को दिखाना चाहते हैं, उस नाटक में कोई व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान हो और कोई काम करे, वो लोग कह रहे हैं भैया बाकी पास तो बहुत बल है, पैसा को बोले, बुद्धि को बोले, स्टाफ को बोले, फलाना बोले, निगानो बोले, भक्ति को बोले, तो वो ऐसा कर ले तो क्या है। अरे जिसके पास सब कुछ बल हो वो भूखा रह के उपवास करे तो बात है, जिस पर खाने कोई नहीं है वो उपवास करे तो उसका क्या उपवास। तो ऐसे ही भगवान राम का ये क्षेत्र प्रकाशमान हो जाएगा कि ये भगवान राम है और भगवान राम है, तो फिर उनकी लीला का अनुसरण करने के लिए कौन बनेगा। इसलिए शंकर जी ने भगवान की उस लीला को गुप्त रखने के शंकर उड़ते छोड़ सती न जाने मरण कछो, तुलसी दर्शन लो मन डर लोचन लालची। अब जैसे माँ बच्चे की फैंसी ड्रेस शो में दर्शन करने के लिए आतुर हो, ऐसे शंकर जी के तो बड़े आतुर मन में बड़ी लगे कि भाई कैसे ये दर्शन हो राम जी महाराज के। और उसी समय जो है भगवान वन में विचरण कर रहे हैं, शंकर जी पास से निकले, संग में सती मैया संग में, और उन सब के संग में रहते रहते जब उन्होंने जो है दर्शन करे और दर्शन करके बोले तो शंकर जी महाराज ने सीधी कुछ नहीं, शंकर जी महाराज ने राम जी को कोई बात नहीं कही कि महाराज राम जी महाराज जय जय श्री राधे मैं शंकर बाबा, नहीं ऐसा कुछ नहीं कही। तो उन्होंने कही एक ही बात उन्होंने कही कि भैया शंभु समय ते राम ही देखा उपजा अति ही हर्ष विशेषा। बस जो नेत्रों से दर्शन करेंगे, देखो क्या बढ़िया लीला रच रहे हैं भगवान मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पे जानकी जी को खोजते हुए और रोते हुए चल रहे हैं। जो बड़े लोग छवि सिंधु निहारी उस एक्टिंग की जो है छवि को देख के और कुसुमय जान न कीन छिनारी, भगवान का नाटक ही रह जाएगा। अब कहीं मंच में नाटक चल ले आओ और रामलाल हलवाई जो है वो हनुमान बन के पहुंच गए और दर्शकों में कोई आवाज मार दे, अरे ओ रामलाल और तू तो हनुमान बन के आ गया क्या, तो वो उसकी एक्टिंग का मजा खत्म हो जाता है। इसीलिए शंकर जी ने कोई कुछ नहीं किया और फिर क्या कही, जय सच्चिदा नंद जग पावन अस कई चले मनोज न सावन, सच्चिदानंद भगवान की जय, ऐसा कह के वहां से चलती है। अब सती मैया ने देखा कि सच्चिदानंद भगवान जी ने देख के जय बोल रहे भैया ने, और तो कोई है नहीं जय है, तो इन्हीं की जय बोल रहे होंगे। और फिर मन में जो अभिमान आ रहा था कि वो सारी दुनिया शंकर जी को प्रणाम करती है और शंकर जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो ये क्या चक्कर है। और उनकी नजर में तो वो राम जी नहीं थे, वो तो राजा के पुत्र थे और इनको
इन्होंने उनको प्रणाम करा और प्रणाम करा तो क्या, उनके स्वरूप को देख के ऐसे मगन हो गए कि सती मैया को पूछना चाह रही है, महादेव जी से इशारा कर रही है कि महाराज जी कौन है, तो भी महाराज सुन नहीं रही है। भाई मगन छबिता सुबिलो की और अजहूं प्रीति रहती न रोकी। उनके हृदय में जो है वो प्रीति अब भी नहीं रुक रही है। और अगर मैया अगर पूछना चाह रही थी सती मैया तो भी जवाब नहीं मिल रहा है। और फिर अपने में कल्प संकल्प विकल्प करते करते बहुत सा विचार करने लगी। तब जयशंकर जी ने कही कि देखो सती, आपका स्त्री स्वभाव है और स्त्री स्वभाव का काम सबसे पहले संदेह करना है। इसलिए आप जो संदेह कर रही हो, आपका संदेह करना बिल्कुल गलत है और इस संदेह को बिल्कुल परित्याग कर दो। लेकिन पत्नी सबकी बात मान लेगी, पति की बात नहीं मानेगी। तो गोस्वामी जी ने लिखा लाग न उरे उपदेश और जदपि कहूं शिव बार बोले बियसी महेश हरि माया बल जान जिया। अब ये बहुत कही लेकिन नहीं माने तो शंकर जी ने कही ये सब तज और हरि भज कि भगवान की माया ही नचा रही थी कि इन्हें। इस तरह से पार्वती मैया जब नहीं मानी तो शंकर जी ने कह दी कि जाके आप ये परीक्षा ले लो, मोह कहूँगा संसार में जाए मेरी विपरीत भलाई नहीं। यदि मेरे कहने से भी नहीं जाती है तो विधाता की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के विपरीत चलने से कभी भलाई नहीं हो सकती। ये नहीं कहा कि मैं विधाता हूँ, विधाता की ये बनी हुई प्रक्रिया है। और विधाता क्या है कि युग युग में भगवान आते हैं और लीला करते हैं। इसलिए उसके विपरीत चलने से कि उनको शंकर जी ने प्रणाम करा, ये बात गलत हो जाएगी तो फिर विपरीत भलाई नहीं। इसलिए आपका कल्याण नहीं है। जो तुमरे हाथ हृदय बिन शेषी और रही न जाई बिन न। अरे महाराज ये आदि बोल गई तो कहाँ पहुँच गई। इस तरह से जो है शंकर जी ने कही कि महाराज आप जाके और उनकी परीक्षा ले लो तो पता लग जाएगी। और पार्वती मैया जो है सती मैया परीक्षा लेने के लिए तुरंत तैयार हो गई। और शंकर जी ने ये भी कहा कि जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, आपका मोह जो है उसका भ्रम जैसे भी मिटे, करे उसको जतन विवेक विचारी, अपने विवेक से विचार करके करना। अब किसी व्यक्ति की परीक्षा लेनी है कि वो घर से खा के आया है हमारे यहाँ या भूखे पेट आया है, तो एक व्यक्ति जिसे नहीं खिलाना होगा वो तो ये कहेगा देखो भैया क्या बजे चले थे, तो मेरे लिए 12 बजे चला था, तुम्हारे तो खाना जल्दी बन जाता है ना। इसका मतलब जो है वो वहाँ से खाना नहीं 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 मेरे यहाँ तो 1 बजे बनता है। तो उसमें दोनों बातों के जवाब आ गए कि अगला खाना खा के नहीं चला है। तो सामने वाले की ये जिम्मेदारी है तो महाराज यहाँ खाना प्रसाद नहीं डालो आज, ऐसी क्या बात है। तो करो उस जतन विवेक विचारी, ऐसे विवेक का विचार करके दे दें को भाई तुम तो खा के आए होगे, तुम थोड़ी खाओगे, तो मैं तो खाना खा लूँ। तो ये जो बात है शंकर जी महाराज कह रहे करो उस जतन विवेक विचारी। और उन्होंने कही और सीता जी का स्वरूप करके पार्वती मैया राम जी के आगे आगे चल दी। कथा तो बहुत लंबी विस्तार की है, महादेव जी क्षेत्र के वक्त शायद कुछ कही होगी, लेकिन आज पहला दिन है इसलिए चित्त में ये संतोष नहीं हो रहा कि जो ये कथा चल रही है इसका फॉर्मेट सही है या नहीं है। तो वहाँ भगवान के आगे आगे चल दी। लक्ष्मण जी ने दर्शन करा, उन्होंने कही कि जिनको खोज रहे हो महाराज वो तो वो आगे आगे जा रहे हैं। तो राम जी बोले कि वो सीता ही नहीं होगी जो आगे चलेगी। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता और धरती चरण मग चलती सभी। कांड में लिखा है गोस्वामी जी ने कि भगवान के चरणों के निशानों के बीच में जानकी मैया अपने पैर रख के धरती चरण मग चलती सभीता
अत्यंत सभी दो के बीच में पैर रख के कहीं मेरे चरणों के निशान, प्रभु के चरणों के निशानों से छुप नहीं जाए। ऐसे चलती हैं और ये तो आगे आगे चल रही है। तो महाराज लक्ष्मण जी ये समझो तो सही, ये सीता हो ही कहाँ सकती है। तो जब ये देखा तो भगवान ने कही कि ये तो जो है पार्वती मैया है, जो सती मैया है, परीक्षा लेने आई है। और तो अब इन्हें परीक्षा लेने आई है तो ये तो कुछ पूछ सकती नहीं है हमसे, क्योंकि जिसके हृदय में मोह हो जाता है, जिसके हृदय में अपना अभिमान हो जाता है, वो सामने वाले से पूछ नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है बात एक ही लगेगी। नहीं तो सती मैया जाते ही पूछी, बोले राम जी महाराज की जय, महाराज आप वो जो हमारे पति शंकर जी महाराज जो जाप करते हैं, जिनके नाम का वही हो, अगर जय पूछ रही थी महाराज मुझे तो बड़ा सवाल लग रहा है, शंकर जी कह रहे हैं कि आप वही हो और मुझे लग नहीं रहा, अगर आप वही हो तो आप ऐसी लीला क्यों कर रहे हो, तो सब जवाब मिल जाता। लेकिन अभिमानी व्यक्ति क्या करे कि सीता जी का स्वरूप धरा, वो भी आगे आगे चलती। तो इस तरह से चलती हुई सीता जी भगवान राम ने जो है अपना चरित्र दिखाया, और दिखा के ऐसी लीला रची है जिसमें किसी ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ सती मैया ने भगवान के सब चरित्रों के दर्शन कर लिए। और जब उन्होंने दर्शन करे तो इतनी आती हो गई कि भैया जी तो बड़े भूल का काम हो गया, सो आँख मूंद के बैठ गई और चले गए। नारद बाबा ने भी जब अभिमान हुआ था तब भगवान ने ऐसी माया रची कि नारद को सबने जो है, नारद ही समझा, किसी ने बंदर नहीं समझा, क्योंकि बंदर कहाँ से आगे आगे माला पहनने के लिए। तो इस तरह से भगवान की जो है लीला दिखाई। और गई समीप महेश तब हंस पूछी कुछ बात, और लीन पड़ी इच्छा कवन विधि सत्य कहूँ सरुरात। शंकर जी ने पूछी तो उन्होंने, पार्वती मैया ने, सती मैया ने कह दी कि मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली महाराज। अब लेती कि आपने कही, मैं गई सो मैं जाते ही मुझे तो दिख गया आपने कही, वो सभी बातें सही है। तब शंकर जी ने ध्यान धर के देखा कि सती मैया ने चैत्र कराया और वो सब लीला उन्हें दिख गई। स्त्रियों का सहज स्वभाव है कि पति चाहे कितना ही प्रतिभावान हो, लेकिन उसके सामने झूठ बोलने से नहीं चूकती हैं। कोई ना कोई बात में जब ऐसी फंस जाती है बात में बात, तो कोई ऐसी बात कह देंगी जो सर्वथा झूठ है, और पति जो है उन बातों को पहचान जाते। वही लीला जो है सती मैया ने करी है, और उन्होंने सीता का वेश रख लिया। और राम जी और सीता जी मेरे वंदनीय। यदि अब पत्नी की वंदना, सीता जी समझ के उन्हें आसन पर बिठा के वंदना करूं तो भी अब बात है, और फिर इनके संग पत्नी की प्रीति करूं, ये तो और भी ज्यादा बात है। जिनकी हम पूजा करते हैं उनसे अपनी पूजा करवाएं, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। अपने से बड़ों से अपनी पूजा करवाएं, तो बोले कि ये तो बहुत गलत काम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कही कि अब सती को जो है मैं पत्नी न मान के सीता मान के उनके संग रहूंगा। और फिर इस तरह की लीला के चलते चलते शंकर जी महाराज जो है, तब शंकर हर प्रभुपद सिर नावा, सुमिरत राम दया सावा। भगवान ऐसा आया कि एक तन सती भेंट मोह नहीं, संकल्प की मन में संकल्प कर लिए और फिर अपने घर को चल दिए। और चलते हुए देवताओं ऊपर से सब देख रहे थे। उन्हें तो मजा आता है कि इन दोनों की, शंकर बाबा और जो है सती के बीच में फटफट फटफट हो, तो बड़े आनंद का खेल होगा। तो उन्होंने ऊपर से ही कर दी कि महाराज चलत गगन में गिरा स्वाई, जय महेश भल भगति गणाई। महाराज आपकी भक्ति का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और सती मैया ने सुनी कि भक्ति में कौन सा नया लवंगा आ गया भैया, ये कौन सी भक्ति, कोई नए देवता मिल गए क्या जिनकी भक्ति करेंगे। तो उन्होंने पूछी कि महाराज जो है असबन तुम बिन करई को आना, महाराज तुम्हारे बिना ऐसा कौन कर सकता है। राम भगत सुन समरथ भगवान, तुम भगवान हो, राम जी के भक्त हो, सब तरह से समर्थ हो, तो इसलिए ये ऐसे पन आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता।
अब सती ने पूछी महाराज कौन सा अपन करा, तो शंकर जी महाराज ने कुछ नहीं बताया। और सती को ये पता लग गई कि ऐसी सबरी लीला हो गई, क्या मुझे सब पता लग गई। और अब ये जो है शंकर जी महाराज तो जाके तपस्या में बैठ गए, राम 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 जपने लगे। अब सती मैया जो है कैलाश पे बसे बसे हाथी हो गई और भगवान से ये प्रार्थना कर रही है कि कैसे ही महाराज इस देही से मेरा निराकरण हो जाए। तो क्योंकि मैंने शंकर जी राम जी का अपमान करा, मैंने शंकर जी का अपमान करा, उनकी श्रद्धा का अपमान करा। और पति जब पति और उनके इष्टदेव के अपमान करे तो वो घोर पापों की श्रेणी हो जाता है। इस तरह से मन में पार्वती मैया बहुत दुखी रहती रही। और फिर जिसकी पुत्री थी उनका नाम था दक्ष, दक्ष माने चतुर, जो सब तरह से चतुर है। अब दक्ष को ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनकी दक्ष की कितनी 7 पुत्रियों में से छोटी, तो वो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि भाई दक्ष को जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट राष्ट्रपति जैसे प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दे, ऐसे दक्ष को प्रधानमंत्री बनवा दिया। अब वो बनवा दिया तो वो बना दिया, और वो बनाने से चित्त में फिर उनके अभिमान आ गया, और अभिमान आने से उन्होंने अपने प्रभुता को दिखाने के लिए, जैसे आजकल उदय योगी महाराज दोबारा सीएम बन गए और कैसी अपनी प्रभुता को दिखाया है उन्होंने लखनऊ में स्टेडियम में कि जिसकी कोई शुमारी नहीं है, ऐसे ही दक्ष महाराज ने जो है अपनी प्रभुता को दिखाने के लिए और सब करा। लेकिन चूंकि सती जो है दक्ष की पुत्री और शंकर जी को ब्याही है, और इसी बीच में एक कथा और निकल गई। हुआ कि जब उनको राज्याभिषेक डिक्लेयर तो हो गया कि राज्याभिषेक होगा दक्ष का, लेकिन ब्रह्मा ने जी ने डिक्लेरेशन दिया भाई जब तक राज तिलक न हो जाए तब तक तो वो उनके ससुर ही रहे ना। अब जब डिक्लेयर होने के बाद में राज तिलक हो गया और तिलक होने के बाद में सभा हुई, और जब सभा हुई तो सब गए, सबने देवता गए, तो शंकर बाबा भी गए। और शंकर बाबा तो बैठे राम 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 राम, उन्हें दुनिया जगत से क्या मतलब, उन्हें से तो राम जी से उन्हें राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। भले ही मैं इनका ससुर हूँ तो क्या है, वो तो तुम्हारा देवताओं का देवता, तो भैया मैं आया हूँ तो मेरे को जो है तुम बंधन करो। बंधन नहीं करा तो उन्होंने तकलीफ मानी, और तकलीफ मान के लिए शंकर जी का अपमान करने लगे। फिर जब उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के बाद में जो आयोजन करा, कल वो बेबी रानी मौर्य आई थी तो खूब झंडे दिखाने के लिए सड़क पर लोग वहाँ जो है जमा होकर पौधा दिखा रहे थे कि कितनी है जगह जगह। तो ऐसे ही जो है दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन जो है सती मैया को नहीं बुलाया, क्योंकि महादेव जी का अपमान करना था। किसी का अपमान करना हो तो उसे न्योता मत दो, घर में आयोजन करो और न्योता मत दो। तो सब हो गया, पर अब तो सब लोग अप्रूव हो गए। बोले तू न्योता देवी तो ढंग से न्योता दे तो जाएंगे ना, तेरे प्रीत ना मेरे आपदा, तो काय का जाना काय का खाना, ऐसी सी बातें हो गई। और शंकर जी महाराज ने मना करी। पार्वती जी ने देखा
कि देवता जा रहे हैं गाते बजाते और देव स्त्रियाँ ऊपर से खूब जो है नाटक करती जा रही हैं। और वो आते के पड़ोस से जाके पूछे को भाई फलाने के यहाँ ब्याह है, तुम्हें नोता नहीं आया क्या? जैसे ये बताओ कि हमें नोता आया है तो हमारी प्रभुता है, हमें इम्पोर्टेंट, तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। ऐसे ऐसे सवाल जो है वो पैदा जब वहाँ होने लगे तो सती मैया को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने शंकर जी से कही कि महाराज मुझे वहाँ जाने दो। शंकर जी ने मना करी, सती मैया नहीं मानी, जबरदस्ती सती मैया वहाँ चली गई। जाके वहाँ किसी ने उनका मान सम्मान कुछ भी नहीं करा। और जब कुछ भी उनका मान सम्मान नहीं हुआ तब सती को, क्योंकि जब तक पत्नी खुद पति का कितना ही अपमान कर ले, लेकिन दूसरा यदि पति का अपमान करे तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। और वही लीला वहाँ जाके जब उन्होंने देखी तो बहुत उन्हें दुख हुआ। और दुख होकर उन्होंने सुनो सभा सकल सद सकल मुनिंदा, और कही सुनी जिन्हें शंकर निंदा, सो फल तो लव सब खाऊ, और भली भांति पछताऊ पिताऊ। पिताजी को भी शाप दे दिया कि आपको भी पछताना पड़ेगा, और जिन्हें शंकर जी की निंदा करी है वो जो है उन सबको फल लेना पड़ेगा। और शरीर से योग अग्नि प्रकट करके अपने आप को प्रसन्न कर दिया। शंकर जी के दूतों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। और शंकर जी को जाके खबर भिजवाई कि महाराज जो है सती मैया जो है ये लोग छोड़ के चली गई। अब सती मैया थी तो गलती उन्होंने हो गई, लेकिन उनका सती के प्रति स्नेह जो पत्नी दृष्टि से था वो न रहा, लेकिन अपने इष्ट देव की पत्नी के दृष्टि से तो रहा। और इष्ट देव की पत्नी को शरीर त्याग करना पड़ा। तो ऐसे होते ही शंकर जी को चित्त में क्रोध आया और वीरभद्र कर को पटाए। और जग विदित जाए तुमगिना विधिवत सकल स्वर्ण पर लीना, और भय जग विदित दक्ष कर सोई जस कछु समुद्र मुख होई। ऐसी जो है कथा को शॉर्ट में करके शंकर जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि ने कह दिया। और फिर जो है जाके पार्वती मैया का चरित्र शुरू कर रहे हैं कि वो हिमाचल के घर जाके पैदा हुई। नारद बाबा आए, नारद बाबा ने आके और पार्वती मैया को जो दर्शन किया तो अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। और हिमाचल महाराज ने कही कि महाराज जी हमारी पुत्री हैं, इनके गुण दोषों की विवेचना करो। नारद जी ने जो पार्वती मैया के गुण हैं उन सब की बातें वर्णन करने के बाद में अब बात आई सुनो मुझे अब अवगुण दो चारी अवगुण की बात तो सुन ली, लेकिन दो चार अवगुण की बातें भी तो सुन लो। जबकि नीति ऐसी कहती है कि जो आदमी किसी के भविष्य की बात बताना हो तो अच्छी अच्छी बात बतावे, खोटी बात ना बतावे। शंकर जी महाराज जब अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन करने गए और माताओं का तो स्वभाव है सबसे पहले बालक का भविष्य पूछे। अरे भविष्य तो जो होगा सो होगा, पहले वर्तमान तो जान लो। तो वर्तमान जानने की चिंता नहीं है, भविष्य जानने की बहुत चिंता है। तो उन्होंने पूछा तो शंकर जी महाराज ने सबरी कथा बता दी विवाह तक की, और उससे बात बन जाना पड़ेगा कि बात नहीं बताई। और बोलेगे अब तो भैया फिर आवेंगे दोबारा, जब आगे की कथा तुम्हें बतावेंगे। आज तो इतनी कहेंगे इतनी कह के वहाँ से तो। लेकिन नारद बाबा ठहरे सीधे साधे तो ना सुनो मुझे अब दो चारी, पर दो ही चारे ज्यादा नहीं कहते। अगुण अमान मात पितु हीना उदासीन सर्वसीता, न माँ हो न पिता हो न कोई हो और कुछ भी नहीं होगा। ऐसा असफल अगुणमान मात पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। न उसके कभी संशय नहीं होगा, मतलब उसके पास में सारी विद्या होगी और कोई गुण नहीं होगा। उसके मान का तो कोई काम ही नहीं है, वो मान अभिमान का भी जानता ही नहीं होता क्या है। न माता होगी न पिता होगा, योगी होगा, जटाधारी होगा,
योगी जटिल अकाम मन, कोई काम नगन होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला हुआ। अभी 2-4 के नाम पे तो लाइन की लाइन गुणों का वर्णन कर दिया महाराज, धीरे धीरे करके इंजेक्शन लगा दिया। बस स्वामी यही मिली पड़ी से ऐसा पति इसे मिलेगा। अब भैया जी तो सबरे छोड़ी के बाप की तो जो है सबरी हवा खराब हो गई, और उन्होंने कही महाराज अगर ऐसा मिलेगा तो कोई उपाय भी तो बता दो। तो उन्होंने कही कि भाई ये सारे गुण शंकर जी पे हैं, इसलिए ये पार्वती मैया जो है जाके और शंकर जी की तपस्या करें, और शंकर जी यदि मिल गए तो सारे अवगुण गुणों में परिवर्तन समझ आता है। कहूँ नहीं दोष गुसाई रवि पावक नहीं, समृत कहूँ नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर शरीर की नाई। जो समर्थमान है उनको कुछ भी कर ले, उसके लिए कोई दोष नहीं होता। इसलिए अब आप जाके और पार्वती मैया को शिक्षा दोगे, शंकर जी के लिए तप करे। पार्वती मैया ने जाके तप करा, और देव लीला में देवताओं ने सबने आके उनको बहुत बहुत लुभाने की कोशिश करी कि भाई हम तुम्हारा इधर से उधर ब्याह करा दें, नारद बाबा तो बाबा जी हैं, बाबा जी का क्या लेना देना। लेकिन पार्वती मैया ने एक ही बात है, अब मैं जन्म सम्मोहित हारा और को गुण दूषण करे बेचारा। गुण दूषण का तो मैंने शंकर जी के लिए जन्म हार दिया, अगला जन्म जब लेंगे तब की तब देखेंगे। पार्वती मैया का उसके बाद कोई जन्म कथा ही नहीं है, वही कथा है पार्वती जी। और उसके बाद पार्वती मैया को भी जन्म नहीं लेना पड़ा। तो इसलिए विचार करना मेरे लिए कोई किसी तरह जरूरी नहीं है। शंकर जी महाराज तो तपस्या में बैठ के राम 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 करने लगे। अब तो देवताओं को लगी कि महाराज तारकासुर भयु थी काला, तारकासुर नाम का असुर पैदा हो गया। सभी देवताओं को उन्हें हयामत बना दी अच्छी तरह से, और देवता बहुत दुखी हो गए। तब समझाया गया देवताओं को कि भाई शंकर जी के पुत्र से ये मरेगा, इसकी भाग्य में जो लिखा हुआ है। अब शंकर जी के तो पुत्र हो कैसे, वो तो बैठे हैं तपस्या में। तो इसलिए तपस्या में जब बैठे हुए शंकर जी महाराज हैं, तो उनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव को भेजा, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, और जला के तपस्या भंग हो गई। देवता आए, देवताओं ने सबने वंदना प्रार्थना करी, और महाराज अब हम आपका ब्याह कराना चाहते हैं। तो शंकर जी महाराज ने कही कि भाई ब्याह मेरा और कराओगे। तभी धाम जी महाराज आ गए, और राम जी महाराज ने कही कि महाराज आपने जो कुछ करा सब है सब सही है, लेकिन पार्वती मैया ने आपको पाने के लिए इतना तप किया है, आप तो आशुतोष हो, आपको पाने के लिए कोई जो भी करता है उसकी इच्छा को पूर्ण करते हो। तो इसलिए आप जो है पार्वती से विवाह कर लो। अब विनती मम सुनो प्रभु, हे प्रभु आप मेरी विनती सुनो। अब विनती जो मो पर निज ने, मेरे ऊपर यदि आपका स्नेह है तो मेरी विनती सुनो। जाय बियाए शैल गई, यह मोई मांगे देव। चल पुत्री को जाकर विवाह कर लो, ये मेरे मांगे हुए दे दो। अब शंकर जी महाराज ने कह दी कि भैया आपने, महाराज आपके वचनों को तो मेटा नहीं जा सकता। और सब देवताओं ने मिलके और शंकर जी महाराज का ब्याह करवाया। ब्याह में हंसी ठिठोली होती है, तो भगवान ने बीच में ही कह दिया कि ये शंकर जी महाराज जैसे हिसाब से दूल्हा बन के जा रहे हैं, ऐसे में बारातियों की कोई कदर होगी। इसलिए सब अपने अपने ग्रुप बना के अलग अलग चलो, जिससे सबकी कदर होए। अब शंकर जी ने देखा दूल्हा रह गया अकेला, और बारात तो सबकी आगे चली जा रही है। अब दूल्हे महाराज जो है बैल पे बैठ के पीछे आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने दूतों को भेज के अपने भूत प्रेत पिशाचों को सबको बुला लिया, और सबको बुला के सब नाच गान करते करते चल दिए। हिमाचल के घर पे जा रहे हैं। आगे देवताओं की जो है फौज को देख के, 33 करोड़ देवता है, उनकी फौज को देख के सब लोग जो है बारात का आगवानी करने जो आए थे बड़े खुश हुए। लेकिन जब जैसे ही पीछे भोले बाबा की बारात का जो है सीन देखा, सो देख के ही बस
ऐसे बालक तो घर गए और घर जाके उन्होंने जो है माता पिता पूछे वही बारात देखी आए? बोले हाँ देखी आए, अब तो बारात वही देखेगा जो जिंदा रहेगा। ऐसी ऐसी बात करके उन्होंने सबको बालकों ने अपनी मति के अनुसार विवरण दे दिया। जब वह सब रायता जी फैलता हुआ देखा तो वेद शिरोमणि आए, पार्वती जी की सारे प्रसंग की कथा सुनाई गई और सुना के सबको करा गया। फिर शंकर जी का विवाह हुआ और विवाह होकर शंकर जी को खूब दान दक्षिणा दहेज सब तरह का दिया गया। लेकिन सब शंकर बाबा के क्या काम किए? तो शंकर बाबा ने सबको जो कुछ उन्हें मिला था सब दान कर दिया। और फिर हिमाचल महाराज ने घर आके सारे जो है अपने संबंधी रिश्तेदारों को विदा करा और उन सबको विदा करने के बाद में विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद में आगे की लीला के वर्णन करने से पहले याज्ञवल्क्य ऋषि कहने लगे कि शंकर जी के महाराज के पार्वती जी और शंकर जी से, क्योंकि उनके पुत्र क्या नाम है इनका, छह मुख वाले ब्रज के कार्तिकेय स्वामी पैदा हुए। हालांकि कोई ये कहे कि भगवान के तो संकल्प मात्र से सृष्टि हो जाती है, ये खाली लीला स्वरूप में दिखाने के लिए विवाह किया गया है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं था कि कोई संबंध बनाने के बाद ही ये सन्मुख महाराज पैदा हुए। ये तो संकल्प मात्र से पैदा हो जाते थे, तो वो जो है सन्मुख महाराज पैदा हो गए। लेकिन भाईना ये रखा गया कि देवताओं की जो अप्रोच है, जादूगर जादू दिखाता है, लेकिन जादू दिखाने के बाद अपने जादू के अंदर को उसने दिखाया कैसे, ये कभी नहीं दिखाता है। तो इसलिए शंकर महाराज का ब्याह करा गया और ब्याह करने के उपरांत जो है सन्मुख महाराज का जन्म हुआ और उन्होंने जो है बता इसको क्या नाम है, अरे भैया तारकासुर को मारा, देवता सब सुखी हो गए। और फिर जो है उन्होंने कही कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने कही कि अब जो है राम जी की कथा होगी, लेकिन भरद्वाज जी महाराज आप एक बात सुन लीजिए कि राम जी की कथा सुनने से पहले यदि शंकर जी की कथा आपको सुनाई गई है तो शंकर जी की कथा से सुनने में यदि आपकी रुचि पैदा हुई हो तो राम जी की कथा सुनो, और अगर ये नहीं सुनोगे तो आपको भी मोह हो जाएगा। और फिर मोह होने के बाद में क्या होगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस बात से देखे प्रथमई में कई शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आपने जिस इंटरेस्ट से, जिस रुचि से शंकर जी के चरित्र को सुना है, वो ये इस बात का सबूत देता है कि आप भगवान राम के अत्यंत पवित्र सेवक हो। इसलिए मैंने आपसे कहा है, अब आगे का चरित्र मैं कहूँगा, लेकिन उससे पहले आप शंकर जी की जरा सी लीला और सुन लो कि शंकर जी ने भी पार्वती जी को राम कथा सुनाई है, क्यों और कैसे सुनाई है। विवाह के उपरांत शंकर जी महाराज बैठे जाके कैलाश पर, पार्वती मैया उनके पास आई, चरणों में बंधन किया और बंधन करके उन्होंने अपनी जो है सारी शंका रखी कि महाराज पिछले जन्म में तो मुझसे भूल हो गई और मैंने डर के मारे आपसे कुछ नहीं कही, लेकिन अब महाराज मेरे को आप राम कथा सुनाइए और मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। और पार्वती मैया कहें, बंदों पद धर धरन सिर और विनय करो कर जोर, वर्णो रघुवर विशद जसो श्रुति सिद्धांत निचोड़। महाराज भगवान राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन करना जब मैंने कही थी कि ये वही है, तब तो आपने कह दी कि मोरे कहो न संसद जाई भी भलाई नहीं। मैं कह रहा हूँ इसलिए मान लो, तो महाराज ऐसी बातें मत कहना।
क्योंकि ऐसी बात कहने से तो मोह होने की फिर गुंजाइश हो जाएगी, और मैं अब नहीं चाहती कि उस मोह के वशीभूत होके मेरे और आपके बीच में विच्छेदन हो। इसलिए आप बड़े विस्तार से कथा को कहना, वर्णौ रघुवर विशद जसो और श्रुति सिद्धांत निचोड़। श्रुतियों का जो सिद्धांत है, जो शास्त्रों ने कही है, वो बात कहना, अपनी राम कथा मत कहना। जैसे राम जी को आप महसूस करते हो, राम जी के चरित्र को, उनके क्रियाकलापों को, उनकी भक्ति को, वो मत कहना, वो कहना के लिए श्रुतियों ने कही है, जिससे मुझे ये विश्वास हो जाए कि सही राम जी की कथा यही है। आप अपने राम जी की कथा मत कहना, जो जगत के राम जी हैं उन राम की कथा कहना। शंकर जी महाराज समझ गए कि अब पार्वती मैया को अक्कल आ गई और ये सब कुछ समझ गई हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने कही कि अब ये कथा मांग रही है, इसका मतलब इनको राम कथा सुनने की रुचि है, और राम कथा सुनने की रुचि है तो कथा सुननी चाहिए, क्योंकि शंकर जी महाराज का तो शौक है, शौक है, हॉबी है उनकी कि भगवान राम की कथा को कहना। अब जब अधिकारी श्रोता मिल गया उन्हें, तो वो विस्तार से राम जी की कथा कहेंगे। इससे पहले ये कामारी तब शंकर सहज सुजान और बहुविधि ओमई प्रशंसा पुनि बोले श्री भगवान सियावर रामचंद्र की जय। कथा विश्राम।